संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। फिर शक्ति को मिलना है, हाथ वहां जाता नहीं, माला वहां जाती नहीं। क्या जाएगा वहां? ध्यान जाएगा। ध्यान क्या जाएगा? केवल ध्यान। और ध्यान की विधि मिलेगी तभी तो जाएगा। जानकार देंगे, कर्मों को धीरे 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 भून देंगे हम, मुक्त हो जाएगी आत्मा। फिर अमरलोक चल, फिर अपने देश चल। सुनना है, सुनो ध्यान से जी। अमरलोक किसने देखा? यही दिखाएंगे आपको। अपना एक आदमी चला गया अमेरिका, उस पे वीजा नहीं था, चेक किया, पकड़ा गया, जेल में डाल दिया। उन्होंने सजा 3 साल कर दी। जरा सोचो ना अब। और वो आज़ाद हो गया, बाहर निकाल दिया उसको, किराया मिल गया, ले लिया मिलने वालों से। जरा देखना, दुखी हो गया अमेरिका में, आज दुखी पूरा। वो अपने देश आ गया, क्या कहता है? बड़ी मुश्किल आज़ादी मिली है, गुलाम हो गया था उस देश में, अपने देश में आ गया, अपने घर में आ गया, माता पिता से मिला। हे मम्मी पापा, रोएगा, दुख बताएगा, मैं बहुत दुखी हुआ। परमात्मा पिता है हमारा, उससे मिलेगी आत्मा कि यहां बहुत दुखी हुई मैं इस काल के देश में, मृत्यु लोक में। अब मिले हो आप, सुखी होगी, सुखी होगी, इसमें तो कोई संशय नहीं। एक संत जी की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। वह अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, तन का बंगला
आलीशान जिसका मालिक है भगवान, कभी सोचा रे इंसान किराया कितना, रे किराया कितना। तन का बंगला आलीशान जिसका मालिक है भगवान, कभी सोचा रे इंसान किराया कितना, रे किराया कितना। तन का बंगला आलीशान जिसका मालिक है भगवान, कभी सोचा रे इंसान किराया कितना, रे किराया कितना। सोच समझ ले इस बंगले में किया हुआ है कैसे आना, सोच समझ ले इस बंगले में हुआ है कैसे आना। जिस मालिक ने दिया रहने को उसको नहीं पहचाना, जिस मालिक ने दिया रहने को उसको नहीं पहचाना। अपने मालिक को पहचान, अपने मालिक को पहचान, भूला बैठा रे नादान किराया कितना, भूला बैठा रे नादान किराया कितना, रे किराया कितना। तन का बंगला आलीशान जिसका मालिक है भगवान, कभी सोचा रे इंसान किराया कितना, रे किराया कितना। जब मालिक ने मांगा किराया होते एक महीना, जब मालिक ने मांगा किराया होते एक महीना, जो ना दे तू उसका किराया मुश्किल कर दे जीना, जो ना दे तू उसका किराया मुश्किल कर दे जीना। तेरा फेंक देवे सामान, तेरा फेंक देवे सामान, अब क्या कर ले रे नादान किराया कितना, अब क्या कर ले रे नादान किराया कितना, रे किराया कितना। तन का बंगला आलीशान जिसका मालिक है भगवान, कभी सोचा रे इंसान किराया कितना, रे किराया कितना। जब मालिक ने नोटिस भेजा बीच कचहरी आया, जब मालिक ने नोटिस भेजा बीच कचहरी आया, जो नाद उसके एक इशारे में तू खाली कर नहीं पाया, उसके एक इशारे में तू खाली कर ना पाया। तेरा रख लेगा सामान, तेरा रख लेगा सामान, अब क्या रोवे रे नादान किराया कितना, अब क्या रोवे रे नादान किराया कितना, रे किराया कितना। तन का बंगला आलीशान जिसका मालिक है भगवान, कभी सोचा रे इंसान किराया कितना, रे किराया कितना। जो मालिक को मिलना चाहे संतों के पास में आना, जो मालिक को मिलना चाहे संतों के पास है आना, श्रद्धा भाव और जिज्ञासा पूरी लेकर आना, श्रद्धा भाव और
पर आना। तुझे देकर आत्म ज्ञान, तुझे देकर आत्म ज्ञान, वापिस कर दे सब सामान, किराया कितना। वापिस कर दे सब सामान, किराया कितना रे, किराया कितना। धन का बंगला आलीशान, जिसका मालिक है भगवान, कभी सोचा रे इंसान, किराया कितना रे, किराया कितना। श्री वाणी आई है, उन्हीं की दया से, मेहर से इसको सरल कर लेते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं। तन का बंगला आलीशान, क्या गजब का बंगला है ये। माता ने नहीं बनाया है इसको, पिता ने नहीं बनाया इसको, बनाने वाला अंदर बैठा कोई। कैसा सील के बनाया ये। माता ने अपना भोजन किया, केवल अपना भोजन किया है, दूध पिया है, भोजन किया है, बस, और कुछ नहीं किया। कैसा निर्माण किया है, देखना है। देखो मनुष्य की तरफ, सुंदर। ट्रैक्टर के ऊपर 2 लाइट बड़ी फर्स्ट क्लास आंखें दे दी, पता है सबसे ऊपर आंखें हैं, नासिका नीचे, फिर कान, फिर मुखड़ा। सुंदरता भी है, उपयोगिता भी है। बोलते हैं बच्चे के दांत सुंदर सफ़ेद चमकते हैं, बहुत सुंदर लगता है। गोल गोल चेहरा, मोटी मोटी आंखें, क्या है ये। जिसने बनाया है उसकी महिमा गालो न, जिसने बना के भेजा है ये मुखड़ा। कमी निकाल के दिखाओ कोई कि जी आंख तो गलत जगह लगा दी परमात्मा ने, कहीं और लगानी चाहिए थी, दिखाओ बदल के, रिप्लेस करके दिखा दो। बोलो क्या गजब का बनाया बंगला। बाजू, छाती, पैर, और चलता संतुलित। बोलो पैरों का साइज गजब है, छोटे कद वाले के छोटे पैर हैं। ध्यान से सुन लो, हमारे पैरों में बैलेंस बरत दिया है। बड़े आदमी लंबे के लंबे पैर हैं। बोलो आप 2 बांस को बिना गाड़े खड़े करके दिखा दो, अगर ये हमारा शरीर टांगों पे खड़ा है तो गिर जाएगा। नीचे क्या लगाए हैं, पैर। और सुनना है, मुर्दे खड़े करके दिखा दो। पैर तो वही है, जो आदमी भागता था अब मर गया, खड़ा करके दिखाओ। बोलो आगे लठ लगाओगे, पीछे सपोर्ट दोगे तो भी गिर गया जी। बोलो कौन है संतुलित करने वाला? प्राण का खंबा है, प्राण का खंबा डाल दिया। प्राण के खंबे ने हमारे को संतुलित कर रखा है, संतुलन में। भाग लो, दौड़ लो, बोलो मुर्दे को खड़ा करके दिखाओ जरा। अगर इन्हीं पैरों में खड़ा होना था, ताजा ताजा मरा है, खड़ा करके दिखाता कोई नहीं खड़ा होता। प्राण का खंबा निकल गया, सपोर्ट निकल गई। जो खड़ा रख रहा था ना, प्राण का खंबा था बीच में, वो निकल गया, अब गिर गया। तन का बंगला आलीशान बताया है, आलीशान
5 अजूबे हमारे तन के लगे हुए हैं। हम बाहर के अजूबे देखते हैं। देखो जी, मिस्र के पिरामिड मनुष्य ने बनाए हैं। फ्रांस का टावर मनुष्य ने बनाया है। ताजमहल 7वां अजूबा है, मनुष्य ने बनाया है। चीन की दीवार बंदरों ने नहीं बनाई, किसने बनाई है? मनुष्य ने। अब देखना, मनुष्य को बनाया है परमात्मा ने। किसने? परमात्मा ने। 5 अजूबे अभी देख लो। अंगूठे की छाप पूरे संसार में 2 मनुष्यों की नहीं मिलती। बोलो, अगर मिलती होती रजिस्ट्री पे, बैनामे पे, ट्रांसफर डीड पे अंगूठा लगवाते हैं। आधार कार्ड बनता है अंगूठा, चाहे शिक्षित भी क्यों नहीं हो। क्यों अंगूठा? पहचान के लिए। 730 करोड़ आबादी है संसार की आज। 2 मनुष्यों का अंगूठे की रेखाएं अलग अलग हैं। अजूबा नंबर 1। अजूबा नंबर 2, हाथ की रेखाएं पूरे संसार की अलग अलग हैं, ये नहीं मिलती। नंबर 3, मस्तक की रेखाएं, ये नहीं मिलती। और नंबर 4, सगी बहन हो चाहे सगे भाई हो, उन्हें में तोल मोल कर लो। अरे बाहर का थोड़ी मिलेगा हमारे साथ। हमारा ही गुण माता पिता से आया हुआ है, सगी बहनें हैं। मोटे तौर पे देखने में तो एक जैसी हैं। जब करेंगे ना बारीकी से छानबीन, आंख मिला, नाक मिला, होंठ मिला, कान मिला, ठोड़ी मिला, शरीर की लंबाई मिला, फीता माप लो, फीता उठाओ, अलग अलग निकाल लोगे जी। 10 तो अलग अलग है चीज जी। और मोटे तौर पे जो बाहर के देखते हैं ना, ये कौन सी आई थी बताना पड़ेगा। छोटी थी जी, वो बड़ी थी जी, शक्ल तो एक है। मोटे तौर पे देखने में एक है, फीता उठाएंगे अलग अलग कर देंगे हम। अर्थात हूबहू शक्ल, शरीर की बनावट अलग अलग मिलेगी, कोई ना अलग अलग मिलेगी। 4 अजूबे हो गए 4 अजूबे। 5वां क्या है? मौत आएगी इसकी, फिर इसको नहीं पता। बोलो, अरे मौत इसी की आएगी, फिर पता तो नहीं इसने कब आएगी। 5 अजूबे तो अनपढ़ और शिक्षित महिला और पुरुष अपने साथ उठाए फिरते हैं। तन का बंगला आलीशान, जिसका मालिक है भगवान, जीव आत्मा इसकी मालिक नहीं है शरीर की। बताऊं कैसे? अगर मालिक होती तो क्या कहती? मेरा कमरा, मेरा मकान, मैं नहीं छोड़ूंगी जी इसको। नहीं छोड़ती। किराए पे मिला है ये, किराए पे मिला है ये, खाली करवा ली जाएगी। एक दिन ये कोठरी खाली करवा ली जाएगी। किसका काम हुआ ये? आत्मा का नहीं है ये, है परमात्मा ने ही बनाया था। अंदर बैठ के आत्मा को किराए पे दिया था, ले भाई किराए पे ले जा, भक्ति करके मेरे पास आना। अगर मेरी भक्ति नहीं करी ना, फिर जिसकी करेगी ना, फिर वहीं आ जाएगी। संसार की करेगी, परिवार की करेगी, धन की करेगी, जमीन की करेगी भक्ति, वहीं आ, फिर वहीं आ और वहीं जा। नहीं पता पतंग की डोर उंगली वैसे बंधी है। जब तक पतंग है
डोरी से उंगली से बंधी है, पतंग हमारी है, हम पतंग के हैं। समझे? डोरी कटी, पतंग उड़ी गई। कह देंगे जी मेरी पतंग कहाँ, तेरी पतंग गई भाई तो उड़ गई, उड़ जाएगी। ये मनुष्य तन नहीं मिलेगा, इतरा के चलता है। सचमुच में खड़ी गर्दन केवल इसकी है। गौर फरमा लो, जिंदा हो आज। शेर तो है, एक दहाड़ मार दे हाथी जैसा भरकम पशु भाग जाता है। आम जीव की क्या थी वहां पर, कुछ नहीं। अपने गांव में कल्पना कर लो, ध्यान से सुन लो, दो शेर एक पश्चिम साइड से एक पूर्व साइड से दहाड़ मार के, और लोग कहते घर में घुस गए, गली में गए। किवाड़ बंद कर लो, सारे अंदर, बाहर ना निकलना जी। क्यों जी? दो शेर आ गए। इतना डरता है मनुष्य। दिमाग, बुद्धि, बल, हथियार आ गया, गुलाम बना के नचाता ये सर्कस में उन शेरों को। जिनसे लोग डरते थे, पशु डरते थे, उनको उंगली पर नचाता है ये। बोलो, इतनी शक्ति मनुष्य में है। चार पैरों पे चलता है। शेर तो है, जंगल का राजा तो है, गर्दन नीचे पड़ी है, गुलाम बना जा रहा है। हमारी गर्दन सीधी खड़ी है। सीधी क्यों खड़ी है? बोलो। ऊपर जाना है। कहाँ जाना है? ऊपर। खड़ी कर दिया गर्दन, ऊपर चलो भाई। सुनना है, हम सोए पड़े हैं खाट पे, हम चार पाई पे सोए पड़े हैं। जब तक सो रहे हैं, न खेत का काम हो रहा, न रसोई का हो रहा, न पशुओं का हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। सुनना जरा, क्या करेंगे हम? चार पाई पे बैठ गए, अभी बैठे हैं। काम बैठने वाला कर सकते हैं, जो बैठने से काम होगा वो कर सकते हैं। खड़ा होके जो काम होता है वह बैठने से नहीं होता। अब खड़े हो गए, फिर चल पड़े। अब क्या करेंगे? सारा करेंगे। अब घर का भी करेंगे, बाहर का भी करेंगे, क्योंकि हम खड़े हो गए और चल पड़े। ये बना दिया मनुष्य को। कर्म योनि है ये, बाकी सब भोग योनियां हैं। कर्म योनि है। कर्म मुख्य तौर पे दो होते हैं। एक परमात्मा के निमित्त कर्म है भाई, वह भक्ति कर्म है, भगवान से मिलाएगा। मेरी बात समझोगे? लोहार की दुकान पे गए, लोहा ले लो, बोलो। कपड़े की दुकान पे गए, कपड़ा ले लो। सुनार के पास गए, सोना ले लो। और भगवान के पास गए तो भगवान ले लो। क्या दिक्कत है? भगवान ले लो। भगवान के पास जाएं तो एक बार दोनों काम करेगा वो। लोक लाहो परलोक निभाओ। इस लोक के भी काम करेगा, परलोक के भी करेगा। कौन करेगा? भगवान करेगा, परमात्मा करेगा। वो तो सबका है, सब उसके हैं तो। फिर हम उसके नहीं हैं, हम परिवार के हैं, जमीनों के हैं, जायदादों के हैं, हम पैसे के हैं, ऊंचे पदों के हैं। हम परमात्मा के हैं ही नहीं। कहने को तो परमात्मा हमारा है, सभी कहते हैं जी परमात्मा तो हमारा है। फिर आप परमात्मा कब बनोगे? बोलो, क्या बन पाए हम? कब बनेंगे पता आपको? परमात्मा की भक्ति करेंगे तब बनेंगे, नहीं तो नहीं बन सकते। ऐसा नहीं है 500 करोड़ रुपए कमा के जीवन भर
ले जाएं, परमात्मा जी ले लो ये, आप मिल जाओ। पता क्या कहेगा? बहुत दूर हो गया बेटा, मेरे से बहुत दूर हो गया बेटा। बीच में आ गई है माया। जब माया बीच में आ गई, मालिक दूर हो गया। हटा माया को बीच में से, मालिक सामने है। बोलो, अरे बीच में एक दीवार खड़ी है, उधर परमात्मा है, इधर आत्मा है, दीवार बीच में है, मिलाप नहीं हो रहा है। क्या करो? अज्ञान रूपी दीवार को गिरा दो, फिर आमना सामना है। कभी पर्दे से तुम झांको, कभी पर्दे से हम झांकें। उड़ा डालो इस पर्दे को, न तुम झांको न हम झांकें, आमने सामने हो गए। पता है क्या है? सनातन है, शादी करके अपनी पत्नी को दुल्हा दुल्हन को घर में लाता है, उसने पर्दा डाल रखा है। जगत में तो पर्दा करेगी वो। ध्यान से सुन लो, वह पति है, वह पत्नी है, एक दूसरे के लिए बन गए हैं। घर में एकांत में पर्दे को हटा देगी। बड़ी बात छुप रही है इसमें, सुन लो ध्यान से। एकांत में, अकेले में उसकी पत्नी पर्दे को हटा देगी, पति उसका चेहरा देख रहा है। कौन है पत्नी? आत्मा। पति कौन है? परमात्मा। अकेले में बैठो ना, एकांत में कहीं भेद लेके बैठ जाओ। परमात्मा सामने होगा, आत्मा सामने होगी, फिर मिल लो। जब तक यू संसार का पर्दा बीच में है, बोलो, इस पर्दे के बीच में गलियों में हमारी पत्नी गई, हम पास से गुजरे हैं, पर्दा डाल रही है वो। सनातन में पर्दा प्रथा चलाई गई, उसके पीछे कारण तो है, कुछ भी हो। फिर तुम सोच लो, गली गली जा रही है, जैसे दूसरों की पत्नियां जा रही हैं, ऐसे हमारी गई हमारे पास से। समझे मेरी बात को? कब? जब घर गए, अपने कमरे में गए, पर्दा हटा देती है वो। बात को समझे? परमात्मा भी तो ऐसे ही है। अकेले में मिलो, एकांत में मिलो। कभी चिलमन से तुम झांको, चिलमन मैंने पर्दा, कभी चिलमन से हम झांकें। हटा लो इस चिलमन को, न तुम झांको न हम झांकें, पर्दे को हटा दो, फिर आमने सामने देख लो परमात्मा को। दिखता है? अगर दिखता नहीं होता फिर प्यार कैसे करते उससे? जब तक न देखूं अपनी नैनी, तब तक न मानूं गुरु की बहनी। कबीर साहिब कहते हैं, भाई अपनी तीसरी आंख से देख लूंगा मैं, तब मानूंगा, नहीं तो नहीं मानूंगा। कह रहे हैं वो, वाणी चल रही है।